हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स में सॉल्यूशन के लिए जो कंडीशंस होती हैं उन कंडीशंस को पढ़ेंगे और किस तरह से उन कंडीशंस को यूज करके हम किसी अननोन की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज यूनिक सॉल्यूशन। तो जैसा कि हमने पढ़ा था कि जब भी हमें कोई कंडीशन अप्लाई करनी होती है तो हम लीनियर इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। तो सबसे पहले इन इक्वेशंस को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता है, राइट हैंड साइड में जीरो आ जाता है, ये सभी टर्म्स को हम लेफ्ट हैंड साइड में लिख लेते हैं। तो देखिए हम 2 को लेफ्ट में लेंगे, माइनस हो जाएगा, ये हमारी इक्वेशन 1। अब सेकंड इक्वेशन ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो हम इसको ऐसे लिख देते हैं। तो अब देखिए जो हमारी इक्वेशन होती है वो होती है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो दीज इक्वेशंस आर in the form a1x plus b1y plus c1 is equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 is equal to 0। अब जो गिवन इक्वेशंस हैं उनको हम इन इक्वेशन से कंपेयर करेंगे। तो सो वी गेट कंपेयरिंग given equations with standard इक्वेशन। जो स्टैंडर्ड इक्वेशंस है हम मान लेते हैं स्टैंडर्ड, क्योंकि अननोन तो हम जो कांस्टेंट है किसी भी फॉर्म में ले सकते हैं, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी a1 इज इक्वल टू 1। देखिए a1 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x। तो फर्स्ट इक्वेशन में कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, 1। इसी तरह से b1 हो जाएगा माइनस के, c1 हो जाएगा -2। अब हम सेकंड इक्वेशन को कंपेयर करेंगे, तो यहीं पे लिख लेते हैं इसी के साथ a2 इज इक्वल टू 3, b2 इज इक्वल टू 2, c2 इज इक्वल टू 5। अब हमें गिवन है कि जो सिस्टम इक्वेशन है उसका सॉल्यूशन यूनिक है। तो कंडीशन क्या होती है यूनिक सॉल्यूशन के लिए, कंडीशन फॉर यूनिक सॉल्यूशन ये होती है a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। ये हमारी यूनिक सॉल्यूशन के लिए कंडीशन होती है। अब यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, a1 की वैल्यू 1, a2 की वैल्यू 3 इज नॉट इक्वल टू b1 माइनस के और b2 की वैल्यू 2। अब इसके हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 की मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी और 3 की मल्टीप्लाई इधर। तो दिस इंप्लाइज -3k इज इक्वल टू 2, दिस इंप्लाइज इज नॉट इक्वल टू 2, क्योंकि नॉट इक्वल टू साइन होता है बीच में। तो k इज नॉट इक्वल टू -2/3। तो जब भी k की वैल्यू -2/3 नहीं होगी
या इससे डिफरेंट कुछ और होगी, कोई और रियल नंबर होगी, यानी आर में से अगर हम इस पॉइंट को हटा दें केवल, तो जितने भी पॉइंट्स हैं सभी के लिए इन इक्वेशंस का यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो सॉल्यूशन क्या आ गया, k इज नॉट इक्वल्स टू -2/3। नेक्स्ट एग्जांपल है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। तो सबसे पहले इक्वेशंस को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। सो गिवन इक्वेशंस आर, इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देता हूं मैं डायरेक्ट। तो ये जाएगा k-1 इंटू एक्स माइनस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन 1 आ गई। सेकेंड इक्वेशन को लिखेंगे k+1 इंटू एक्स प्लस 1 माइनस के इंटू वाई माइनस 3k+1 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन 2 आ गई। अब हम क्या करते हैं, इन इक्वेशंस को, जो हमारी इक्वेशंस होती हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करते हैं। तो कंपेयरिंग दीज इक्वेशंस विद a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, वी गेट a1 इज इक्वल टू k-1, b1 इज इक्वल टू -1, c1 इज इक्वल टू -5। अब सेकंड इक्वेशन को कंपेयर कर देते हैं। a2 इज इक्वल टू k+1, b2 इज इक्वल टू 1 माइनस के, c2 इज इक्वल टू -3k+1। हमें गिवन है सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। तो फॉर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस वी हैव, कंडीशन क्या होती है, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये कंडीशन होती है इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस के लिए। तो हम यहाँ पर सभी वैल्यूज पुट कर देते हैं। a1 की वैल्यू k-1 अपॉन k+1 इज इक्वल टू -1 अपॉन 1 माइनस के इज इक्वल टू -5 अपॉन -3k+1। तो ये माइनस से तो माइनस कैंसिल कर देते हैं, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। अब देखो तो हमारे पास 3 वैल्यूज आ गई जो इक्वल है, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड। तो हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, इसको हमने फर्स्ट वैल्यू मान लिया, इसको हमने सेकंड और इसको थर्ड। तो तीनों ये एक दूसरे के इक्वल हैं। तो हमें इन्हीं को यूज करके के की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले फर्स्ट और सेकंड वैल्यू ले लेते हैं, टेकिंग फर्स्ट एंड सेकंड। तो फर्स्ट और सेकंड को लेंगे तो मैं ये आएगी, दोनों इक्वल है, तो मैं डायरेक्ट यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। इसकी मल्टीप्लाई हम इधर करेंगे और इसकी मल्टीप्लाई हम इधर करेंगे। तो देखिए ये हो जाएगा k-1
इंटू 1 माइनस के इज इक्वल टू माइनस के प्लस 1। माइनस में के प्लस 1 की हमने मल्टीप्लाई की, तो अब इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखिए ये के माइनस के स्क्वायर माइनस 1 प्लस के इज इक्वल टू माइनस के माइनस 1। के माइनस के स्क्वायर माइनस 1 प्लस के, और माइनस की मल्टीप्लाई की माइनस के माइनस 1। सभी को हम एक साइड ले जाते हैं, सभी को लेफ्ट में ले जाते हैं। तो देखिए ये हो जाएगा, या मैं चलो इसको ले जाते हैं, ये हो जाएगा। यार सभी को राइट में ले जाओ क्योंकि माइनस के स्क्वायर है ना, सभी को राइट में ले जाओ तो ये हो जाएगा के स्क्वायर। देखिए ये है प्लस 2 के, उधर जाके माइनस 2 के हो जाएगा, तो माइनस के ऑलरेडी है, माइनस 2 के और गया तो क्या हो गया माइनस 3 के, और ये माइनस 1 और ये इधर जाके प्लस 1, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ गया के स्क्वायर माइनस 3 के इज इक्वल टू 0। तो यहां से हम के कॉमन ले सकते हैं, तो के कॉमन लेंगे तो ये आ गया के इंटू के माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब ये कोई प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब होता है कि उनमें से कम एक वैल्यू जरूर 0 होगी, तो या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा। दिस इंप्लाइज के इज इक्वल टू 0 एंड के इज इक्वल टू 3। तो के की दो वैल्यू आ गई 0 और 3। अब इसी तरह से हम फर्स्ट थर्ड को या सेकंड थर्ड को लेके सोल्व करते हैं। सेकंड और थर्ड ले लेते हैं, दोनों इक्वल है, तो टेकिंग सेकंड एंड थर्ड। जब सेकंड और थर्ड को इक्वल पुट करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं यहीं पे, तो माइनस 1 की मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगी, तो हो जाएगा माइनस 3 के प्लस 1 इज इक्वल टू, और 5 की मल्टीप्लाई जाएगी 1 माइनस के में, तो 5 इंटू 1 माइनस के। अब माइनस की मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ से आ गया ये माइनस 3 के माइनस 1 इज इक्वल टू 5 माइनस 5 के। तो 5 को लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे प्लस हो जाएगा, और 1 को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे ये प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा प्लस 5 के माइनस 3 के इज इक्वल टू 5 प्लस 1, ये हो गया 6। तो इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं 2 के इज इक्वल टू 6, दिस इंप्लाइज के इज इक्वल टू 3। तो देखिए जैसे यहाँ से के की दो वैल्यू मिली है हमें 0 और 3, यहाँ से हमें के की वैल्यू 3 मिली है, तो जो वैल्यू कॉमन होती है यानी जो दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करती है, हम वही सॉल्यूशन मानते हैं। तो जैसे अगर हम देखें तो के इज इक्वल टू 3 इसमें भी आ रहा है और इसमें भी, यानी के इज इक्वल टू 3 इसको भी सेटिस्फाई करता है और इसको भी सेटिस्फाई करता है, सो सॉल्यूशन इज के इज इक्वल टू 3। सो हैंस फॉर k is equal to 3 system of linear equations has infinite number of solutions. नेक्स्ट एग्जांपल है फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b फॉर विच द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। तो ये भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस के लिए कंडीशन अप्लाई करनी है, लेकिन यहाँ पर दो अननोन गिवन है a और b, तो हमें इन कंडीशन को अप्लाई करके a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेंगे,
So given equations are 2x minus 3y minus 7 is equal to 0। ये इक्वेशन 1 हो गई। इसी तरह से इसको लिख लेते हैं a प्लस बी इंटू एक्स माइनस a प्लस बी माइनस 3 इंटू वाई, और इसको भी लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे माइनस 4a प्लस बी इज इक्वल टू 0। इक्वेशन 2 आ गई। अब इनको क्या करते हैं, स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करते हैं। कंपेयर these equations with a1x plus b1y plus c1 is equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 is equal to 0। तो इनके साथ हम इसको कंपेयर करते हैं। तो देखिए a1 की वैल्यू आ जाएगी, दिस इंप्लाइज a1 इज इक्वल टू 2, b1 इज इक्वल टू माइनस 3, c1 इज इक्वल टू माइनस 7, a2 इज इक्वल टू a प्लस बी, b2 इज इक्वल टू माइनस a प्लस बी माइनस 3, ये बाई कोएफिशिएंट हो गया, c2 इज इक्वल टू माइनस 4a प्लस बी। अब हमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस की कंडीशन गिवन है, तो कंडीशन अप्लाई करते हैं फॉर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो ये कंडीशन अप्लाई की हमने। अब यहाँ पर सभी वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा, देखिए ये a1 मीन्स 2 अपॉन a प्लस बी इज इक्वल टू माइनस 3 अपॉन माइनस a प्लस बी माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 7 अपॉन माइनस 4a प्लस बी। ये माइनस से माइनस कैंसिल, ये माइनस से ये माइनस। तो यहाँ पर भी हमें 3 वैल्यूज मिल गई जो इक्वल हैं। तो इसको हमने फर्स्ट मान लिया, इसको हमने सेकंड और इसको हमने थर्ड। अब ये वैल्यूज इक्वल हैं, तो ये एक दूसरे के इक्वल हैं, तो हम 1 बाय 1 को सोल्व करते हैं। तो पहले फर्स्ट और सेकंड ले लेते हैं, टेकिंग फर्स्ट एंड सेकंड। तो फर्स्ट और सेकंड लेंगे तो यहाँ से कंडीशन आ जाएगी, देखिए इसकी मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी, इसकी मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी। तो यहाँ से आ जाएगा ये 2 इंटू ए प्लस बी माइनस 3 इज इक्वल टू 3 इंटू ए प्लस बी। तो मल्टीप्लाई कर देते हैं ब्रैकेट में, तो ये जाएगा 2a प्लस 2b माइनस 6 इज इक्वल टू 3a प्लस 3b। तो सभी को हम 2a को राइट हैंड साइड में ले जाते हैं, 2b को भी राइट हैंड साइड में ले जाते हैं। तो देखिए 3a माइनस 2a, तो a बचेगा। इसी तरह से b इज इक्वल टू माइनस 6, इसको हम इक्वेशन 3 मान लेते हैं। अब हम इसी तरह से फर्स्ट थर्ड को या सेकंड थर्ड को लेके सोल्व करते हैं। अब हम फर्स्ट और थर्ड को लेते हैं, टेकिंग फर्स्ट एंड थर्ड। फर्स्ट और थर्ड को लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 4a प्लस बी इज इक्वल टू 7 इंटू a प्लस बी। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, सॉरी इनकी ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 8a प्लस 2b इज इक्वल टू 7a प्लस 7b।
तो हम 7a को इधर ले जाते हैं और 2b को इधर ले जाते हैं। तो देखिए यहाँ से हो जाएगा ये a इज इक्वल टू 5। इसको इक्वेशन 4 मान लेते हैं। अब हमें इक्वेशन 3 और 4 को सोल्व करके a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। तो फ्रॉम इक्वेशन 4 पुट वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 3। तो फ्रॉम इक्वेशन 4 पुट वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 3। तो देखिए a की वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 5b प्लस b इज इक्वल टू -6। दिस इंप्लाइज 6b इज इक्वल टू -6 डिवाइड कर देंगे b इज इक्वल टू -6/6। तो b की वैल्यू आ गई -1, कैंसिल हो जाएगा। तो अब b की वैल्यू पुट कर देते हैं किसी भी इक्वेशन में। पुट इन इक्वेशन 4। इक्वेशन 4 में पुट करेंगे तो देखिए यहाँ से a इज इक्वल टू 5 इंटू -1, तो ये आ गई -5। तो ये सॉल्यूशन आ गया, a की वैल्यू -5, b इज इक्वल टू -1। नेक्स्ट एग्जांपल है फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज नो सॉल्यूशन। तो नो सॉल्यूशन की कंडीशन अप्लाई करके हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इक्वेशन को सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। सो गिवन इक्वेशंस आर kx प्लस 3y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन 1 12x प्लस ky माइनस 6 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन 2। तो इनको हम कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन से। कंपेयर दीज इक्वेशंस विद a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो कंपेयर करेंगे तो a1 की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से। दिस इम्प्लाइज a1 इज इक्वल टू k, b1 इज इक्वल टू 3, c1 इज इक्वल टू -3। तो सेकेंड इक्वेशन को कंपेयर करेंगे a2 इज इक्वल टू 12, b2 इज इक्वल टू k, c2 इज इक्वल टू -6। तो कंडीशन अप्लाई करते हैं। 4 नो सॉल्यूशन। तो नो सॉल्यूशन के लिए कंडीशन होती है a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो यहाँ से वैल्यू पुट कर देते हैं। दिस इम्प्लाइज k अपॉन 12 इज इक्वल टू 3 अपॉन k इज नॉट इक्वल टू -3 अपॉन -6। तो ये तो माइनस कैंसिल हो जाता है। ये वैसे तो 1/2 लिख सकते हैं या फिर ऐसे ही रहने दे, कोई दिक्कत नहीं है इससे। तो ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड। तो पहले फर्स्ट और सेकंड को सोल्व कर देते हैं टेकिंग फर्स्ट एंड सेकंड। तो फर्स्ट और सेकंड को लेंगे तो ये हो जाएगा k स्क्वायर इज इक्वल टू 36। 12 की 3 मल्टीप्लाई करेंगे, स्क्वायर रूट दे देते हैं, k इज इक्वल टू
प्लस माइनस 6, स्क्वायर रूट में प्लस माइनस में आएगा। तो ये हमने फर्स्ट और सेकंड को लेकर सोल्व कर दिया। अब हम लेते हैं सेकंड और थर्ड को। टेकिंग सेकंड एंड थर्ड, ठीक है। ये मैं इसको कट कर दूंगा या फिर ऐसे कट कर दे, तो यहाँ से आ गया। चलो लिख लेते हैं एक बार, 3/k इज नॉट इक्वल टू 3/6। तो यहाँ से मैं इसको कर देता हूँ, तो रिवर्स करेंगे तो ये आ गया k इज नॉट इक्वल टू 6। अब देखिए k की वैल्यू 6 नहीं है, तो यहाँ पे देखिए +6 आ रही थी और -6 आ रही थी, तो 6 नहीं है तो क्या होगी, -6। सो दिस इम्प्लाइज हैंस k इज इक्वल टू -6। तो k इज इक्वल टू -6 के लिए इन इक्वेशंस का कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं जिनमें इक्वेशंस स्टैंडर्ड लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में नहीं होती, तो हम उनको स्टैंडर्ड फॉर्म में रिड्यूस करते हैं, उसके बाद उनको सोल्व करते हैं। तो चलिए पहला एग्जांपल करते हैं, सोल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो अगर हम देखें यहाँ पर एक्स और वाई की मल्टीप्लाई हो रही है, तो ये लीनियर फॉर्म में नहीं है, तो इसको हम लीनियर इक्वेशन की वजह से डायरेक्ट किया जा सकता है, लेकिन हम क्या करते हैं, इसको पहले लीनियर इक्वेशंस में रिड्यूस करते हैं, उसके बाद इसको सोल्व करते हैं। तो इसको रिड्यूस करने के लिए हम इक्वेशन को एक्स वाई से डिवाइड कर देते हैं, दोनों इक्वेशंस को। तो दोनों इक्वेशन को जब एक्स वाई से डिवाइड करेंगे तो गिवन इक्वेशंस आर थ्री एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 9xy, ये इक्वेशन 1 है। 9x प्लस 4y इज इक्वल टू 21xy। डिवाइड इक्वेशंस 1 एंड 2 बाई xy। इक्वेशन 1 और 2 को हम xy से डिवाइड करते हैं। तो देखिए जब इसको xy से डिवाइड करेंगे तो मैं लिख के दिखा देता हूँ, 3x अपॉन xy प्लस 2y अपॉन xy 9xy अपॉन xy। तो एक को सोल्व कर देते हैं, फिर दूसरे को हम डायरेक्ट लिख देंगे। x से x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर y से y, यहाँ पर xy से xy। तो जब इसको सोल्व करेंगे तो देखिए ये इक्वेशन आ जाएगी 3/y प्लस 2/x इज इक्वल टू 9। इसको हम इक्वेशन 3 मान लेते हैं। इसी तरह से जब सेकंड इक्वेशन को xy से डिवाइड करते हैं तो मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूँ। देखिए जब इसको xy आएगा फॉर्म में तो x कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा 9/y प्लस 4/x इज इक्वल टू 21। ये इक्वेशन 4 आ जाती है। अब हम इसको लीनियर इक्वेशन में लिखने के लिए लेट 1/y इसको a मान लेते हैं, 1/x इसको हम b मान लेते हैं। तो ये वैल्यू पुट करेंगे इनमें, तो इक्वेशन 3 इम्प्लाइज इक्वेशन 3 रिड्यूस होकर हो जाएगी 3a प्लस 2b इज इक्वल टू 9 मान लेते हैं, इक्वेशन 5 हो गई। और इक्वेशन 4 रिड्यूस होकर हो जाएगी 9a प्लस 4b इज इक्वल टू 21। इसको हम इक्वेशन 6 मान लेते हैं। अब हमें a और b में दो इक्वेशंस मिल गई हैं। अब हम इन्हें सोल्व करके a और b की वैल्यू फाइंड करेंगे और फिर उन वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करके x और y की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो देखिए अगर हम इसमें एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करें
तो हमें जिस वेरिएबल्स को एलिमिनेट करना होता है हम उसके कोफिशिएंट को सेम कर लेते हैं। अगर हमें ए को एलिमिनेट करना हो तो ए में यहाँ पर 9 है, तो एलसीएम लेंगे तो 9 एलसीएम आएगा। तो यहाँ तो ऑलरेडी 9 है, तो इसमें क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 5/3 एंड subtract it from इक्वेशन 6। इक्वेशन 5 में हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और उसको इक्वेशन 6 से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो मैं इक्वेशन 6 ले देता हूँ पहले। देखिए 9a 4b इज इक्वल टू 21। अब इक्वेशन 5 में हम 3 से मल्टीप्लाई करनी है हमें, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 9a प्लस 6b इज इक्वल टू 27। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, 9 से 9 कैंसिल, -2b इज इक्वल टू -6। -2b से डिवाइड कर देते हैं, -6 अपॉन -2, तो b की वैल्यू 3 आ गई। पुट वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन 5। इक्वेशन 5 में पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 3a प्लस 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 9। 3a इज इक्वल टू 9, देखिए 6 हो गया, 6 को इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, फिर 3 बच गया। 3 इज इक्वल टू 3, दिस इम्प्लाइज a इज इक्वल टू 1। तो b की वैल्यू 3 आ गई और a की वैल्यू 1 आ गई। अब ये दोनों वैल्यू हम यहाँ पुट कर देते हैं, तो दिस इम्प्लाइज 1 अपॉन y इज इक्वल टू 1, दिस इम्प्लाइज y इज इक्वल टू 1। रिवर्स करेंगे तो 1 अपॉन 1 ये 1 ही हो जाएगा। एंड अब यहाँ पे पुट करेंगे 1 अपॉन x इज इक्वल टू 3, दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 1 अपॉन 3। तो ये सॉल्यूशन आ गया। y की वैल्यू 1 और x की वैल्यू 1 अपॉन 3। नेक्स्ट एग्जांपल है सोल्व 3 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस 2 अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 2 एंड 9 अपॉन एक्स प्लस वाई माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 1। इसको हमें सोल्व करना है। तो अगर हम देखें ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो मैं डायरेक्ट इसको सोल्व कर रहा हूँ। देखिए अगर मैं 1 अपॉन एक्स प्लस वाई को कुछ मान लूँ और 1 अपॉन एक्स माइनस वाई को भी, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगी। तो गिवन इक्वेशन ये है, इक्वेशन गिवन इक्वेशंस आर 3 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस 2 अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 2। इक्वेशन 1 9 अपॉन एक्स प्लस वाई माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 1। इक्वेशन 2 नाउ पुट 1 अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू a एंड 1 अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू b। हमने 1 अपॉन एक्स प्लस वाई को a पुट कर दिया और 1 अपॉन एक्स माइनस वाई को b पुट कर दिया। तो इक्वेशन 1 बिकम्स 3a प्लस 2b इज इक्वल टू 2। इसको इक्वेशन 3 मान लेते हैं एंड इक्वेशन 2 reduces to 9a माइनस 4b इज इक्वल टू 1। इसको इक्वेशन 4 मान लेते हैं। अब हमें इक्वेशन 3 और 4 को सोल्व करके a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसको सोल्व करने के लिए मान लीजिए हमें
बी को एलिमिनेट करना है तो इक्वेशन 1 में 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और दोनों को ऐड कर देते हैं। तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 3/2 and add it to इक्वेशन 4। इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके 4 में ऐड कर देते हैं। तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 की, देखिए ये हो जाएगी 6a प्लस 4b इज इक्वल टू 4, 9a माइनस 4b इज इक्वल टू 1। जब ऐड करेंगे प्लस b से 4b कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से आ गया 15a इज इक्वल टू 5। तो 15 से डिवाइड कर देंगे तो a इज इक्वल टू 5/15, 5 3 15, तो a की वैल्यू आ गई 1/3। पुट वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 3। पुट इन इक्वेशन 3। तो a की वैल्यू 3 में पुट करते हैं तो ये हो जाएगा 3 इंटू 1/3 प्लस 2b इज इक्वल टू 2। ये 3 से 3 कैंसिल, तो यहाँ पे आ जाएगा 2b इज इक्वल टू 2। इस वन को हम राइट हैंड साइड में जाते हैं, इज इक्वल टू 1, तो ये 1 आ गया। तो b की वैल्यू आ गई यहाँ से 1/2। अब ये दोनों वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं। सो 1/x प्लस वाई इज इक्वल टू a, तो a की वैल्यू पुट करेंगे 1/3। दोनों को रिवर्स कर देते हैं, तो रिवर्स करेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 5। एंड अब 1/x माइनस वाई इज इक्वल टू b, तो b की वैल्यू पुट करते हैं 1/2। दिस इम्प्लाइज x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। इसको भी हम रिवर्स करके लिख देते हैं। अब ये x और y में इक्वेशन बन गई, इनको सोल्व करके हम x और y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो ऐड कर लेते हैं दोनों को। ऐड इक्वेशन 5 एंड इक्वेशन 6। देखिए जब दोनों को ऐड करेंगे तो y कैंसिल हो जाएगा, तो दिस इम्प्लाइज 2x इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू 5/2। x की वैल्यू 5/2 आ गई। पुट इन इक्वेशन 5। इसको इक्वेशन 5 में पुट कर देते हैं, तो 5/2 प्लस y इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 3 माइनस 5/2। तो एलसीएम लेके सोल्व करेंगे, ये आ जाएगा 1/2। तो x की वैल्यू आ गई 5/2 और y की वैल्यू 1/2। तो इस तरह से हम इक्वेशंस को स्टैंडर्ड लीनियर इक्वेशंस की फॉर्म में रिड्यूस करके सोल्व कर सकते हैं। उम्मीद है कि आज का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।